नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान कल्चर विद पीसी सैनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख महल। दोस्तों, हमने कुछ प्रमुख महल पढ़ लिए, अब हम आगे के महल पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, दो महल एक जैसे हैं। एक का नाम है, दो महल एक जैसे हैं, एक का नाम है अजीत भवन। एक का नाम क्या है? अजीत भवन पैलेस। अजीत भवन पैलेस, ठीक है दोस्तों। और एक का नाम है, एक तो है अजीत भवन पैलेस और एक का नाम है उम्मेद भवन पैलेस। एक का नाम क्या है? उम्मेद भवन पैलेस, या फिर इसी का नाम है चित्तर पैलेस। चित्तर पैलेस। आज हम इन दो के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। एक का नाम है अजीत भवन पैलेस, एक का नाम है उम्मेद भवन पैलेस, या इसी का नाम है चित्तर पैलेस। अब देखिए दोस्तों, उम्मेद भवन पैलेस है, ये कहाँ है? जोधपुर में है। इसके लिए हम लिख सकते हैं, कहाँ ये? जोधपुर। ये कहां पर है? जोधपुर के अंदर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका जो निर्माण है वो अजीत सिंह ने नहीं करवाया। अजीत सिंह यहाँ के महाराज भी हुए थे, उन्होंने नहीं करवाया। इसका निर्माण करवाया है कि यहाँ जोधपुर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, मारवाड़ राज्य के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम भी क्या था? अजीत सिंह था। उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है, और इस महल का, इस भवन का निर्माण करवाया गया है। और उन्होंने इस भवन का निर्माण करके इसे किसे दे दिया? यहाँ के महाराज थे हनुमंत, उनको दे दिया। जो हनुमंत थे, महाराज हनुमंत थे, ये मारवाड़ के अंतिम शासक थे। इसके बाद में राजस्थान का एकीकरण हो गया था और मारवाड़ राजस्थान में विलय हो गया था। तो इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो मारवाड़ के प्रधानमंत्री पीएम, मारवाड़ के प्रधानमंत्री पीएम, जिनका नाम क्या था? अजीत सिंह। दोस्तों, ये अजीत सिंह ये मारवाड़ के पीएम थे, और जो अजीत सिंह महाराज थे वो अलग थे। ठीक है, तो ये इसका निर्माण किसने करवाया है? मारवाड़ के पीएम अजीत सिंह ने यहां के महाराज, जो यहाँ के महाराज थे, उनका नाम था महाराज हनुमंत। हनुमंत के लिए, महाराज हनुमंत के लिए किसका निर्माण? अजीत भवन पैलेस। अजीत भवन पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? मारवाड़ के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम अजीत सिंह था। दोस्तों, ये अजीत सिंह यहाँ के प्रधानमंत्री थे, महाराज थे वो नहीं है ये अजीत सिंह, तो ये ध्यान रखना। उन्होंने करवाया था किसके लिए? उनके जो उस समय जो यहाँ के महाराज थे, उनका नाम था हनुमंत। हनुमंत के लिए इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। किसका? अजीत भवन पैलेस का। मतलब इसका निर्माण करके इन्होंने महाराज हनुमंत को दे दिया था। और ये देश की प्रथम हेरिटेज होटल है। इसमें देश की प्रथम, या इस भवन के बारे में लिख सकते हैं कि यह है भवन देश की प्रथम हेरिटेज होटल है। देश की क्या है? प्रथम हेरिटेज होटल है। वो किसमें है? अजीत भवन पैलेस में। अजीत भवन पैलेस के अंदर ही देश की प्रथम हेरिटेज होटल है। दोस्तों, अजीत भवन पैलेस ये जोधपुर में है, और इस अजीत भवन पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? मारवाड़ के पीएम थे, जिनका नाम था अजीत सिंह। महाराज नहीं थे, ये पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने करवाया था। यहाँ के जो महाराज हनुमंत है उनके लिए। किसके लिए? यहाँ के जो महाराज हनुमंत थे उनके लिए करवाया था। हनुमंत जो है मारवाड़ के अंतिम शासक थे। इसके बाद राजस्थान का एकीकरण हो गया था, और मारवाड़ क्या हुआ था? इसमें मारवाड़ जोधपुर किसमें? राजस्थान में विलय हो गया था। और यही भवन, इसी भवन के अंदर अजीत भवन पैलेस में, ठीक है, देश की प्रथम हेरिटेज होटल है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है उम्मेद भवन पैलेस, इसी को चित्र पैलेस कहते हैं। और यह भी कहा है दोस्तों? जोधपुर।
कहाँ है? जोधपुर में है। इसका निर्माण की अगर हम बात करें तो उम्मेद सिंह ने अकाल राहत कार्य के दौरान इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। अकाल राहत कार्य के दौरान उम्मेद सिंह ने इस उम्मेद भवन पैलेस या चित्र पैलेस का निर्माण किया था। और ये कब चला था? 1928 से 1940 तक। 1928 से 1940 तक चला था। मतलब 1928 में इस भवन का निर्माण शुरू हुआ था, काम शुरू हुआ था, और पूर्ण कब हुआ था? 1940 में। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था? उम्मेद सिंह ने। क्यों? अकाल राहत कार्य के लिए। अकाल पड़ गया था, उस अकाल राहत कार्य में लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए उन्होंने इस भवन का निर्माण करवाया था। अब देखिए दोस्तों, ये भवन किन किन से है, इस भवन में क्या क्या है। सबसे पहले कहें कि यह भवन शीतर के पत्थरों से निर्मित है। ये किस पत्थरों से निर्मित है? चीतर पत्थरों से। चीतर पत्थर जोधपुर होते हैं, इन्हें लाल पत्थर भी कहते हैं, जोधपुरी पत्थर भी कहते हैं। तो इन्हीं के लिए लिख सकते हो आप लाल पत्थर या जोधपुरी पत्थर। जोधपुरी पत्थरों से निर्मित है। जोधपुरी पत्थरों से क्या है? निर्मित है। यह जो उम्मेद भवन पैलेस है, इसको चित्र पैलेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चित्र के पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इसे चित्र पैलेस कहते हैं। चित्र के पत्थर जोधपुर में पाए जाते हैं दोस्तों। चित्र के पत्थर कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर में पाए जाते हैं। तो ये चित्र के पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इसे उम्मेद भवन पैलेस या इसी का दूसरा नाम है वो चित्र पैलेस है। चित्र पैलेस जो चित्र पत्थर है, वो चित्र पत्थर बोल दो उनको, या लाल पत्थर बोल दो, या जोधपुरी पत्थर बोल दो, तीनों का मतलब एक ही है। और इसके बारे में हम आगे बात करें तो इसमें घड़ियों का संग्रहालय है या घड़ियों का संग्रहालय चलता है। इसमें घड़ियों का संग्रहालय है। और किसमें है? उम्मेद भवन पैलेस में। उम्मेद भवन पैलेस में क्या है दोस्तों? घड़ियों का संग्रहालय है। बहुत बड़ा संग्रहालय, घड़ियों का संग्रहालय है। और ये विश्व का सबसे बड़ा आवासीय भवन है। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय भवन है। विश्व का सबसे बड़ा आवास भवन है। अगर किसी महल के अंदर सबसे बड़ा आवास स्थान है तो वो किसमें है? इसी में है, उम्मेद भवन पैलेस में। पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर आवासीय व्यवस्था है या रहने की क्षमता है, ठीक है, आवासीय भवन है, तो वो कौन सा है? उम्मेद भवन पैलेस। तो ये दो पैलेस थे, ये दोनों जोधपुर के थे दोस्तों। एक का नाम अजीत भवन पैलेस जो जोधपुर में है, उम्मेद भवन पैलेस है, इसी का नाम चित्र पैलेस, ये भी जोधपुर में है। जो अजीत भवन पैलेस है, इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने नहीं करवाया था, ये ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण मारवाड़ के पीएम थे जिनका नाम भी अजीत सिंह था, उन्होंने करवाया था। किसके लिए? यहाँ के जो महाराज हनुमंत थे उनके लिए, महाराज हनुमंत के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। और यह भवन देश के प्रथम हेरिटेज होटल है। तो देश की प्रथम जो हेरिटेज होटल थी वो किसमें थी? इस भवन में थी। उम्मेद भवन पैलेस या इसी का नाम चित्र पैलेस है। चित्र पैलेस क्यों है दोस्तों? क्योंकि चित्र के पत्थरों से निर्मित है। चित्र के पत्थरों को जोधपुरी पत्थर कहते हैं या उन्हीं को लाल पत्थर कहते हैं। तो चित्र के पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसका एक नाम और है जिसका नाम है चित्र पैलेस। यह भी जोधपुर में। इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि जोधपुर के अंदर अकाल पड़ गया था, मारवाड़ में अकाल पड़ा, इस कारण से इसका अकाल राहत कार्य के दौरान इसका निर्माण करवाया गया था। जो कब से कब तक हुआ था? 1928 में इसका काम शुरू हुआ था और 1940 तक जाके ये पूरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये चित्तर पत्थरों या लाल पत्थरों या जोधपुरी पत्थरों से निर्मित है। कौन? उम्मेद भवन पैलेस। और इसमें घड़ियों का संग्रहालय चलता है, या हम कहें इसमें घड़ियों का बड़ा संग्रहालय है। और विश्व का सबसे बड़ा आवासीय भवन कौन सा है? उम्मेद भवन पैलेस है। तो दोस्तों ये तो आपके महल थे।
जो जोधपुर के थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान में हवा महल कि राजस्थान के जो हवा महल है उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए हवा महल, एक पहला हवा महल के बारे में पढ़ेंगे। हवा महल या इसी को कहेंगे लाल महल, हवा महल या लाल महल। और ये कहाँ है दोस्तों? आपका जयपुर में है। हवा महल या लाल महल कहाँ है? जयपुर के अंदर है। कहां पर है ये? जयपुर के अंदर है। अगर इसके निर्माण की हम बात करें तो इसका निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। अगर हम इसके निर्माण की बात करते हैं दोस्तों, निर्माण तो 1799 ईस्वी में किसने? सवाई प्रताप सिंह ने, एसपी भी बोल सकते हो, सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। यह मंदिर, ये जो महल है, ये 5 मंजिला है। इसके वास्तुकार है लालचंद उस्ता। ये कितना मंजिला है? यह 5 मंजिला है। मतलब इसमें जो मंजिल है वो कितनी है? 5। यह 5 मंजिला है। ठीक है दोस्तों। और वास्तुकार है इसके, वास्तुकार कौन है? एक मिनट। इसके जो वास्तुकार हैं वो है लालचंद उस्ता। इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? लालचंद उस्ता थे। किसके वास्तुकार की बात कर रहे हैं हम दोस्तों? हवा महल, और इसी का नाम है लाल महल। अब इसका लाल महल नाम क्यों है? क्योंकि लाल पत्थरों से निर्मित है। लाल पत्थरों से निर्मित, लाल पत्थरों से क्या है? ये निर्मित है, लाल पत्थरों से बना हुआ है। इसलिए दोस्तों इसको क्या कहते हैं? लाल मंदिर, लाल महल भी कहते हैं। अगर अब हम बात करें इसके मंजिलों की तो वो भी हम बात करेंगे। इसमें जाली झरोखे कितने हैं वो भी बात करेंगे। ये फेमस क्यों है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह का एक इस तरह का हवा महल है। ठीक है दोस्तों, इस ऊपर इसका जो आकार है वो मुकुटा, कृष्ण के मुकुट की जैसे आकृति का है। इसमें 5 मंजिल है दोस्तों। इसमें कितने मंजिल है दोस्तों? इसमें 5 मंजिल है। ठीक है, यह है मुकुट की आकृति, कृष्ण की मुकुट की आकृति का है। कृष्ण की मुकुट की आकृति का, मुकुट की आकृति। ठीक है, कृष्ण के मुकुट की आकृति का है ये। और हम इसके बारे में डिटेल से बात करें, इसकी एक एक मंजिल की बात करें तो इसमें जो प्रथम मंजिल है, ये जो फर्स्ट मंजिल है, ये है शरद या इसी का नाम है शारदा मंदिर। शरद या शारदा मंदिर। जो पहली मंजिल है हवा महल की उसका नाम क्या है दोस्तों? शरद या शारदा मंदिर। दूसरी जो है उसका नाम है रतन मंदिर। रतन मंदिर। इसकी जो दूसरी मंजिल है उसका नाम क्या है? दूसरी जो मंजिल है हवा महल की उसका नाम है रतन मंदिर। तीसरी जो मंजिल है दोस्तों उसका नाम है विचित्र मंदिर। विचित्र मंदिर। और दोस्तों जो चौथी मंजिल है उसका नाम है प्रकाश मंदिर। प्रकाश मंदिर। और जो अंतिम है उसका नाम है हवा मंदिर।
क्या नाम है दोस्तों इसका? हवा मंदिर। इस तरह से 5 है ये, 1 2 3 4 और 5, 5 मंजिल है। पहली मंजिल है दोस्तों उसका नाम है सरद या शारदा मंदिर, दूसरी जो मंजिल है उसका नाम है रतन मंदिर, और तीसरी मंजिल है उसका नाम है विचित्र मंदिर, और चौथी मंजिल है उसका नाम है प्रकाश मंदिर, और पांचवी मंजिल है उसका नाम है हवा मंदिर। ठीक है दोस्तों, ये कैसा था दोस्तों? ये मुकुट के, कृष्ण के मुकुट की आकृति का है या पिरामिडाकार भी है, या पिरामिडुमाकार। ये इसका जो आकार है कृष्ण के मुकुट की आकृति या या फिर पिरामिडानुकार, सॉरी पिरामिडानुकार, ये शब्द में अच्छे निकल कर नहीं सर, पिरामिडानुकार है। ये लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसको लाल महल भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो जाली झरोके हैं, खिड़कियां हैं, ये महल अपनी खिड़कियों और जाली झरोकों के कारण प्रसिद्ध है। इसमें खिड़कियां कितनी है? 953 खिड़कियां हैं, और जाली झरोके, इसमें जो जाली झरोके हैं वो कितने हैं दोस्तों? 353 है। एक बार फिर से जाने दोस्तों इसके बारे में। हवा महल या इसी का दूसरा नाम है लाल महल, ये कहाँ है? जयपुर में है। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में यहाँ के जो महाराज थे सवाई प्रताप सिंह, उन्होंने करवाया था। इसमें मंजिल कितने इस हवा महल में? इसमें 5 मंजिला है, ये 5 मंजिल से निर्मित है। ठीक है दोस्तों, इसके वास्तुकार की बात करें तो वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ताद है। इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? लालचंद उस्ताद थे। लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इस हवा महल को क्या कहा गया है? लाल महल भी कहा गया है। सवाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों के लिए जयपुर की साई गणगौर का दर्शन कराने के लिए, उसकी सवारी, साई गणगौर की सवारी दिखाने के लिए इस हवा महल का निर्माण करवाया गया था। इसमें खिड़कियां और जाली झरोके इतने हैं जिसके कारण वहां पे हवा आती रहती है। खिड़कियों की अगर हम बात करें तो इसमें कुल खिड़कियां कितनी है? 953। ये अपनी जाली झरोके खिड़कियों के कारण भी प्रसिद्ध है। और जाली झरोके कितने हैं? 353 है। इन्हीं खिड़की जाली झरोकों से सवाई प्रताप सिंह की जो महारानियां थी वो शाही गणगौर, जयपुर की जब शाही गणगौर की सवारी निकलती थी तो उसको देखती थी। इसमें 5 मंजिल है। पहली मंजिल है उसका नाम है शारदा मंदिर। ठीक है दोस्तों, दूसरी मंजिल है उसका नाम है रतन मंदिर, तीसरी मंजिल है उसका नाम है विचित्र मंदिर, चौथी मंजिल है वो है प्रकाश मंदिर, और पांचवी मंदिर है वो मंजिल है वो क्या है? हवा मंदिर। इस तरह से ये है आपका हवा महल जो कहां है? जयपुर में। एक हवा महल है खेतरी में, दूसरा हवा महल कहां है? खेतरी। हवा महल यह है खेतरी में, और खेतरी कहां है दोस्तों? झुंझुनू। खेतरी जो है वो कहां पे है? झुंझुनू के अंदर। एक हवा महल तो जयपुर में, एक हवा महल है खेतरी में, और ये जो खेतरी वाला हवा महल है इसे शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं। शेखावाटी का हवा महल, और इसका जो निर्माण है वो निर्माण करवाया था यहाँ के महाराजा भोपाल सिंह ने। महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म काल में या हम कहें ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, ग्रीष्म काल में विश्राम गृह के रूप में, विश्राम गृह के रूप में, या हम कह सकते हैं कि गर्मियां लगे इसलिए उन्होंने क्या किया? गर्मी से बचने के लिए इसका निर्माण करवाया था। किसका? हवा महल का, जो कहां है? शेखावाटी के अंदर। शेखावाटी का हवा महल कहलाता है। कहां है? खेतरी, और खेतरी कहां है दोस्तों? झुंझुनू जिले के अंदर है। इसे राजस्थान का दूसरा या फिर मिनी हवा महल कहलाता है। मिनी हवा महल, मिनी का मतलब होता है दोस्तों छोटा हवा महल, मिनी हवा महल कहलाता है। राजस्थान का दूसरा या मिनी हवा महल कहलाता है, क्योंकि पहला हवा महल तो कौन सा है? जयपुर वाला है, और
दूसरा कौन सा है, खेतरी वाला, खेतरी झुंझुनू वाला है। और दोस्तों यहीं पर महर्षि विवेकानंद जी विश्राम किया था, इन्हीं के काल में। इस हवा महल में विवेकानंद जी रुके थे। कौन से हवा महल में, शेखावट के हवा महल में, या राजस्थान का दूसरा हवा महल है उसमें, या राजस्थान का जो मिनी महल है उसमें, या फिर खेतरी का हवा महल है उसमें कौन रुके थे, विवेकानंद जी रुके थे। एक बार देखिए, यह है हवा महल जो कहा खेतरी के अंदर, खेतरी का है झुंझुनू में। इसे शेखावटी का हवा महल भी कहते हैं। इसका निर्माण किसने कराया था, यहाँ के महाराजा थे जिनका नाम था भोपाल सिंह। तो महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, कब, ग्रीष्म काल में, जो ग्रीष्म काल था उसके अंदर इसका निर्माण क्यों करवाया गया था, विश्राम गृह के लिए, भाई विश्राम करने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। यह राजस्थान का दूसरा या मिनी हवा महल भी कहलाता है, क्योंकि पहला तो जयपुर वाला है। और इस हवा महल में कौन रुके थे, विवेकानंद जी रुके थे। एक हवा महल है दोस्तों कोटा में, एक हवा महल कहाँ है, एक हवा महल कहाँ है, कोटा में। कहाँ है दोस्तों, कोटा में। और इसका निर्माण किसने करवाया था, जो कोटा वाला है उसका निर्माण किसने करवाया था, महाराव राम सिंह ने, महाराव राम सिंह सेकंड ने, महाराव राम सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। कौन से का, तीसरा जो हवा महल है कोटा में। तो दोस्तों राजस्थान में कितने हवा महल है, 3। पहला है जयपुर के अंदर, दूसरा खेतरी में, और तीसरा का है कोटा में। पहले वाला जो हवा महल है इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 ईस्वी में। यह 5 मंजिला है, वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। लाल पत्थर से निर्मित होने के कारण यह लाल महल भी बना या कहलाता है। 5 मंजिले हैं, 5 मंजिला आपको पता है। कृष्ण के, इसका जो ऊपर का रूप है जो वो कैसा है, कृष्ण की मुकुट की आकृति का या पिरामिड अनुकार है। इसमें खिड़कियां, कुल खिड़कियां कितने, 953, जाली झरोखे 353 है। फिर एक हवा महल खेतरी झुंझुनू में है, इसे शेखावटी का हवा महल भी कहते हैं। इसका निर्माण महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्म काल में गर्मियों के दिनों में करवाया था, उसमें विश्राम करने के लिए। और यहाँ यह राजस्थान का दूसरा या मिनी हवा महल भी कहलाता है। कौन सा, शेखावटी वाला हवा महल जो खेतरी है वो। ठीक है, इस हवा महल में विवेकानंद जी रुके थे। और तीसरा हवा महल है कोटा में, जिसका निर्माण महाराव राम सिंह सेकंड ने करवाया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी क्लास अपलोड हो मेरे इस चैनल पे आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू दोस्तों।